The devil is in the details. क्या आप इसे देख पाते हैं? मेरा भारत महान। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। इसका मतलब यह है कि वे दुनिया में किसी भी अन्य देश के संविधान की तुलना में सबसे अधिक विस्तृत और बड़ा है। इसमें अनुच्छेदों की संख्या शुरुआत में मूलतः 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। आज इसमें 470 से भी अधिक अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां, जो इसे अन्य देशों के संविधान से बड़ा बनाती है। यदि तुलना करें अमेरिका से, तो अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं। संविधान में संशोधन की गुंजाइश है, जो इसे जीवंत बनाती है, अलाइव। संविधान में सुधार और संशोधन की व्यवस्था है। इसे समय के साथ प्रासंगिक बनाया जा सकता है। अब तक इसमें 100 से भी अधिक संशोधन हो चुके हैं। इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार, नीति निर्देशन तत्व, चुनावी प्रक्रिया, संघीय ढांचा, आरक्षण, आपातकाल और कई विषय शामिल हैं। हर छोटे बड़े पहलू को ध्यान में रखकर इसे लिखा गया, ताकि यह भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए काम कर सके। यह अंग्रेजी और हिंदी 2 भाषाओं में लिखा गया। यह न केवल कानूनी तकनीकों पर केंद्रित है, बल्कि व्यवहारिक और प्रासंगिक। इसीलिए इतना लंबा हो गया कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश, जिसमें विभिन्न धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति का एक अनोखा मिश्रण है, संविधान को हर समूह की जरूरतों का और उनके अधिकारों का ध्यान रखना पड़ा। इसमें ब्रिटिश शासन का प्रभाव दिखता है। भारतीय संविधान ब्रिटिश शासक काल में प्रासंगिक संरचना का अनुभव लेकर बनाया गया, जिसे यह अधिक व्यापक और विस्तृत होता गया। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा और राज्य स्तर के मुद्दों को समेटने के लिए इसे और विस्तृत किया गया। सामाजिक और आर्थिक न्याय इसका एक प्रमुख उद्देश्य रहा, जिसमें गरीबी, भेदभाव और अन्याय को खत्म करने के लिए संविधान में कई प्रावधान जोड़े गए। आज के एपिसोड में हम संविधान की कहानी को शुरू से लेकर आज तक के सफ़र को समझने की कोशिश करेंगे। कहानी 1934 में शुरू होती है, जब एम.एन. रॉय ने पहली बार संविधान सभा का विचार दिया। इट वॉज जस्ट एन आइडिया। उस वक्त यह सिर्फ एक सपना था। भारत ब्रिटिश राज्य के अधीन था, लेकिन धीरे धीरे यह सपना एक आंदोलन बना। 1947 में जब संविधान सभा का गठन हुआ, तो इसमें केवल 299 सदस्य थे। ये लोग वकील थे, शिक्षक थे, राजनेता थे, व्यापारी थे, लेकिन क्या वे भारत के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे? यहाँ से पहला सवाल उठता है। क्या एक किसान, मजदूर, आदिवासी की आवाज़ उस संविधान में शामिल थी, जिसे आज जनता का संविधान कहा जाता है? ये सवाल आज भी गूंजता है। संविधान सभा में 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक बहस चली। भारत के हर मुद्दे पर बात हुई, धर्म, जाति, भाषा, अधिकार। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी कि भारत जैसे विविध देश के लिए एक ऐसी संविधान बनाया जाए जो सबको साथ में रखे। अब आप सोचिए, संविधान सभा के अंदर क्या माहौल रहा होगा, जहां एक ओर बाबा भीमराव अंबेडकर जैसे नेता जो दलितों के अधिकारों की बात करते थे, दूसरी तरफ कुछ नेता थे जो धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर पाते थे। क्या आप जानते हैं, धर्मनिरपेक्ष शब्द सेकुलरिज्म उस वक्त संविधान से सीधे तौर पर शामिल नहीं किया गया। यह शब्द 1976 में जोड़ा गया। तो क्या हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं था? संविधान में सबसे अहम हिस्सा मौलिक अधिकारों का है, जैसे बोलने की आज़ादी, अपना धर्म पालन करने की आज़ादी, बराबरी का अधिकार। पर क्या ये अधिकार हकीकत में लागू हुए? उदाहरण के लिए बोलने की आज़ादी। भारत के संविधान में धारा 19(a)(1) में हर नागरिक को बोलने की आज़ादी है, लेकिन इसके साथ ही यथाचित कई प्रावधान भी जोड़े गए। अब सवाल यह है कि बोलने की आज़ादी का क्या मतलब, अगर हमेशा डर हो, कुछ कहने पर केस हो जाने का डर। संविधान हर स्थिति और जरूरत को कवर करता है।
इसे हर नागरिक के लिए विस्तृत सुरक्षा प्रदान की गई है। संशोधन की गुंजाइश है जो इसे जीवंत बनाता है। अब इसकी चुनौतियों पर भी बात कर ले। लंबाई के कारण इसे पढ़ना और समझना एक आम इंसान के लिए संभव नहीं है। कई बार इसकी जटिल प्रक्रिया इसे धीमा और अप्रभावी बना देती है। भारत का संविधान लंबा अवश्य है, लेकिन यह एक विस्तृत रूपरेखा है जो यह सुनिश्चित करती है कि भारत जैसा विशाल और विविध देश एकजुट बना रहे। संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित और पिछड़ों वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा, लेकिन ये एक स्थायी समाधान था। 1950 में जब ये लागू हुआ तो इसका उद्देश्य 10 साल में सामाजिक असमानताओं को खत्म करना था। लेकिन आज 70 साल बाद आरक्षण का एक मुद्दा राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। क्या आरक्षण का सही उपयोग हुआ? क्या ये उन लोगों तक पहुंचा जिन्हें इन्हें की सबसे ज्यादा जरूरत थी? धर्म के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया, फिर भी आज भी धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। और भारत में शायद इसीलिए आज भी 20% से ज्यादा भारतीय गरीबी रेखा के नीचे हैं। आपातकाल, इमरजेंसी और संविधान की परीक्षा। 1975 का आपातकाल भारतीय संविधान का सबसे बड़ा परीक्षा थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान का इस्तेमाल अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए किया। इस दौरान मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, प्रेस की आज़ादी छीन ली गई, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया। ये घटना दिखाती है कि हमारा संविधान कितना मजबूत है, लेकिन साथ यह भी दिखाती है कि इसका गलत इस्तेमाल करना कितना आसान है। चलिए बात करते हैं आज के संविधान की चुनौतियां। आज भारत का संविधान को लेकर कई सवाल उठते हैं। क्या यह हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है? क्या ये गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को खत्म कर पाया है? आज भारत में संविधान को लेकर कई सवाल उठते हैं। क्या ये हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है? क्या ये अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को काट पाया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या संविधान का पालन हो रहा है? सवाल ये नहीं कि हमारा संविधान कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितना अच्छा है या कितना बुरा है, पर सवाल यह है कि हम भारतीय संविधान का कितना पालन करते हैं, इसे कितना सम्मान करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और शायद आपको सच पता चले।